सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में थोड़ा सा बात करेंगे भाई, एक दूसरे से आज के टाइम में ना लोग बाग बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं और एक दूसरे से अपनी कंपेयर पता नहीं क्यों करने में लगे हुए हैं भाई। पहले भी मैंने एक वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में बताया, वैसे कि अगर जिसने वो वीडियो ना देखी हो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, उठा के वीडियो देख लेना। बाकी इस वीडियो में समझने की कोशिश करना भाई कि क्यों एक दूसरे से जेलस हो रहे हैं लोग आज के टाइम में, और ये इसका क्या मेन कारण क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा इसमें। और एक दूसरे से ना कंपेयर करना बिल्कुल ही बंद कर दो अपने आप को, बिकॉज वो आपको दुख देगी वो चीज़। और इस चीज़ से ना पता क्या है, अगर हम एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं कहीं ना कहीं वो ना समझेगी, एक वो हमारी थिंक प्रोसेस जो है ना हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो समझ कम है फिर उस चीज़ की। और इस चीज़ को थोड़ा सा सही तरीके से समझने की ज़रूरत है हमें। इस चीज़ को कंपेयर करना ही क्यों है अपने आप को किसी से भी, कि हाँ मुझे लगता है कि यार उसकी बॉडी अच्छी बन रही है, या मतलब उसकी जॉब अच्छी चल रही है, या उसका कारोबार अच्छा चल रहा है और मेरा नहीं चल पा रहा है, ऐसा कुछ। इस चीज़ से आदमी थोड़ा जेलस भी होता है और अपने से कंपेयर करने के चक्कर में मतलब अपने आप को ही दुख देने की कोशिश करता है। और इस तरीके से ही आज के टाइम में लोग एक दूसरे को देख के जले जा रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर फूके जा रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं अपने आप को हर चीज़ में। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि भाई एक दूसरे से कंपेयर क्यों नहीं करना अपने आप को किसी से, और एक दूसरे से जलने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब तक आपको अपने बारे में नहीं पता होगा ना इस चीज़ के लिए कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस कहाँ पे वीक हूँ, किस जगह पे वीक हूँ। मान लो कोई किसी एक प्लेटफॉर्म पे चले जा रहा है, या फिर कोई किसी ने एक रास्ता पकड़ा है और मैं चाह रहा हूँ कि यार ये पता नहीं कैसे आगे निकला जा रहा है, और उसको देख के मैं उसी का कॉपी करके उसी रास्ते पे निकल लिया हूँ, या उसी रास्ते पे मुझे लगता है कि यार मैं इसे बीट कर दूँगा या मैं इससे आगे निकल जाऊँगा। तो आपकी गलती या गलत फहमी आपकी ये चीज़, बिकॉज वो उसको शायद उसने अपने आप को समझा है, एनालाइज़ किया हर चीज़, उसे पता है अपने बारे में कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या किस चीज़ पे वो सही फोकस कर पा रहा है, क्या मतलब उस जो वो काम कर रहा है शायद उसकी वो उसका पैशन, उसका शौक़ हो वो चीज़ करना, उस वजह से वो उस काम में इतना माहिर है, इतना आगे निकल पा रहा है। और आपका वो मोटिव है ही नहीं उधर जाने का, और फिर भी आप उससे देख के, उस पर्सन को देख के या मतलब उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो कि यार मैं शायद इसे बीट कर दूँ, इससे आगे निकल जाऊँ, या इसी फील्ड में चले जाऊँ, बिकॉज इसको इस फील्ड में जाके ज़्यादा तरक्की मिल रही है, शायद मुझे भी मिल जाए। ऐसा सोचना ही बेकार है भाई। क्या पता उस पर्सन ने क्या सोच के उस फील्ड में कदम रखा, या किस तरफ क्या उसकी मानसिक संतुलन क्या रहा होगा उसका, किस तरीके से वो उस तरफ बढ़ा। तो आपको पहले अपने आप को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने आप को जानो इस चीज़ से पहले। किसी भी के भी पीछे एकदम से लग जाना, या किसी को कॉपी करना, या किसी से अपने आप को कंपेयर करना, उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को जानने की कोशिश करो थोड़ा सा, ना कि सामने वाले को देख के। मान लो मेरी कुछ अलग स्ट्रेंथ है, मैं बताता हूँ मैं किस तरीके से देखता हूँ उस चीज़ को, और किस तरीके से आप इससे थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, मान लो किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी, बेशक उसकी सैलरी 30-40 हज़ार 50 हज़ार है बेशक, ठीक है। और या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में लगी, मेरे साथ के लोग हैं मतलब आसपास के, उनकी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगी, अच्छी खासी सैलरी है। सैलरी वैसे इतना मैटर नहीं करती जब नाम ही गवर्नमेंट का आ जाता है, गवर्नमेंट जॉब लगी, मरते हैं लोग इसके लिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, बेशक उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, प्राइवेट जॉब लगी, या किसी भी अच्छे फील्ड में उसने अच्छी तरक्की कर ली। आपको क्या लगता है आप कहाँ कितनी तरक्की कर सकते हो, किस चीज़ कौन से फील्ड में आप जा सकते हो जहाँ आप अपने आप को ऐसा बिल्डअप कर सकते हो जहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत किया, मतलब पहुँच ही ना पाए वो आप तक। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप इनको देख के जल सकते हो, जेलिस हो सकते हो भाई, कोई चक्कर नहीं है फिर। और आप इनको अपने आप से कंपेयर करते रहो हमेशा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपने आप को ही आप नीचे दिखाओगे उस चीज़ में, बिकॉज आप उनसे कंपेयर करते रहोगे, आप उनसे ऊपर निकल नहीं पाओगे कभी भी। आप हो यार, वो है, मतलब हर पर्सन अलग है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी वीकनेस है, अपनी अपनी थिंक प्रोसेस है, सबका अलग अलग है। तो उस चीज़ में हमें करना क्या है भाई, अपने आप को जानने की, अपने आप को जानना है, अपनी स्ट्रेंथ को जानना है, उस पर काम करना है। मैं किस तरीके से करता हूँ, मेरे को लगता है ना कि हाँ किसी गवर्नमेंट जॉब लगी, प्राइवेट जॉब लगी, मेरे को अच्छा ही लगता है भाई कि अच्छा है तू यहाँ पे चला गया, तेरा क्या एक लिमिटेड हो गया तेरा। किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी, मान लो 60-70 हज़ार रुपये की एक जॉब लग गई उसकी, और उसको क्या लगता है आपको आने वाले 10 साल में भी वो उतना ही लिमिटेड रहेगा, 60-70-80-90 तक पहुँच जाए, 1 लाख पहुँच गया,
बहुत है 1 लाख आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब। आपको लगता नहीं आप महीने के मंथली के 1 लाख रुपए कमा सकते हो? आज के टाइम में इतनी जो चीज़ें, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है हमारे पास आसपास, लगता नहीं आपको इस चीज़ को? तो आप अगर ऐसा सोचते हो और ऐसा समझते हो आप अपने आप को कि हाँ आप में इतनी पोटेंशियल, इतना एक्सपीरियंस है कि आप 1 लाख प्लस कमा सकते हो, तो वैसे ही आपने उसे बीट कर दिया। इम्पोर्टेंट आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब का नहीं है हल्ला भाई, पैसों का हल्ला है सिर्फ। अगर किसी के पास पैसे हैं तो उसका नाम भी है, फेम भी है, हर एक चीज़ है। तो आपने वैसे ही उसे बीट कर दिया गवर्नमेंट जॉब वाले को। और प्राइवेट जॉब वाला भी वैसे ही, उसकी कोई फिक्स नहीं है, शायद आज कर रहा है कल ना करे, या फिर कहीं अच्छी भी करने लग जाए, कोई चक्कर नहीं है। 50-60 में वो फंस गया ना एक तरीके से। मेरे को तो ऐसे ही लगता है, मैं तो इसी तरीके से देखता हूँ भाई। देखो बेकार इंसान हूँ मैं, मेरे बारे में सोचना बेकार है आपको, मैं हूँ ही ऐसा बेकार इंसान हूँ। 50-60 की उसकी जॉब लग गई तो मुझे लगता है वो लिमिटेड है एक तरीके से। पर मैं अपने आप को कभी भी लिमिटेड समझता ही नहीं हूँ कि मुझे लगता है कि यार मैं 50-60 हज़ार में कहीं फंसा हुआ हूँ या इस तरीके से। मुझे पता है मैं कहीं से कुछ भी करके, चोरी चकारी के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ कर लो, एक दिन में नहीं कह रहा हूँ आपको 1 लाख कमाने के लिए, समझ गए वो चीज़। तो आपको देखना चाहिए कुछ इस तरीके से इस चीज़ को। अगर आपको नहीं किसी से भी अपने आप को कंपेयर करना है, या किसी के साथ आपको नहीं अपने आप को किसी से जोड़ना है, समझ रहे हो? किसी से जेलस होने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। आप अपने आप को देखो ना, दूसरों को देखोगे तो हमेशा ऐसा ही लगेगा आपको। और हमें ऐसा लगता क्यों है, वो उसका मेन रीज़न है भाई, सिंपल, एक बहुत ही मेन रीज़न है उसका। बिकॉज हमें इस समाज से वो चीज़ पहले से ही मिली हुई है, वो विरासत में मिलती है हमें, कि हमें एक दूसरे से कंपेयर ही करा जाता है। मान लो हमारी फैमिली हो, या फिर हमारे आसपास के लोग, या हमारा समाज, वो हमें किससे कंपेयर करेगा? अपने आसपास के लोगों से, हमारे फ्रेंड सर्कल से, या फिर हमारे रिलेटिव्स जो भी हैं उनसे, कि फला का बच्चा वहाँ पे निकल गया, या उसके बच्चे ने वहाँ पे जॉब करनी स्टार्ट कर दी, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। ये आसपास के लोग ही कहेंगे, और हमारी फैमिली वाले भी हमें कहते ही है। बट आपको कुछ ऐसा पता होना चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए आपके अंदर कि हाँ मैं उसे ईजिली बीट कर सकता हूँ, या मतलब उनके बारे में सोचना ही क्या है आपको, समझ लो। आज के टाइम में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास आसपास भी। अगर आप सही से एनालाइज करोगे, देखोगे, चीज़ों को समझोगे, तो आप इजीली कर सकते हो यार ये चीज़। 60-70 हज़ार रुपये कमाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और वो पूरे 12 घंटे जॉब करेंगे, उसके बाद शायद वो कर सके, और आपको इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उसके बाद भी आप उनसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर आप इस तरीके से देखते हो तो आपको शायद ही कुछ फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से कि भाई सामने वाला अच्छी खासी तरक्की कर रहा है, उसकी जॉब लग गई, या उसका गवर्नमेंट जॉब लग गई, या उसका कहीं ऐसी जगह अच्छी जगह नाम आ रहा है। इस चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है भाई? जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, फिर आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि इस चीज़ से कोई भी किसी भी तरीके का आपको फ़र्क पड़ने वाला है, अगर आप कुछ इस तरीके से सोच के या इस तरीके से समझ के चीज़ों को चलोगे तो। बट उससे पहले, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत होगी कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल, कितना सहनशीलता, कितनी शक्ति, कितनी पावर है आपके अंदर, और किस फील्ड में आप जाके कितनी ज़्यादा तरक्की कर सकते हो। तो उस तरफ उतरो। ये नहीं है कि आप मैदान में कूद गए और भागना स्टार्ट कर दिया, पता ही नहीं है कौन से डायरेक्शन में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चीज़ों को समझना, छोटी छोटी चीज़ों को समझना, उन्हें एनालाइज करना होगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है। उस डायरेक्शन में जाओगे, शायद जल्दी सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी तरफ भागने लग गया और मुझे लग रहा है कि इस तरफ जाके हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं। एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए मेरी स्ट्रेंथ किधर है, मुझे जाना किधर है, और मेरे लिए काम ना लगे, कभी भी इजी लगे हर चीज़ जो मैं कर रहा हूँ। उसके लिए आपको उस काम में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है, जिस चीज़ को करना ही पसंद करते हो, उस तरफ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा तरक्की मिलेगी और ज़्यादा जल्दी से आप ग्रो कर सकते हो उस फील्ड में, उस तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।